हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें हमेशा दृढ़ करता है, हमें हमेशा सामर्थ्य में बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन हमें कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया, हमें हमेशा संभालता है, हमें चट्टान की तरह बनाता है। हालेलुया। हम आज परमेश्वर के वचन से एक और सीख लेंगे, एक और इंकरेजमेंट के वर्ड को लेंगे। हालेलुया। हम चलते हैं यशाया की पुस्तक, उसकी 54 उसकी 17 में लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, पर हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसा वह है हम उसी के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। उसने हमें सिर्फ एक मिट्टी का पुतला नहीं बना के छोड़ दिया, बल्कि हम में जान भी डाली है, तो हम जिंदा हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसा वह काम करता है, जैसे वह सामर्थ्य में चलता है, वैसे ही हम भी उसकी सामर्थ्य में चलें, क्योंकि उसने हमें हथियार दिए हैं, उसने हमें सामर्थ्य दी है। हम गलतियों का पुतला नहीं हैं, हम परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, और सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि हमारे पास हथियार हैं शैतान के अगेंस्ट और उसकी गड़ी हुई युक्तियों के अगेंस्ट। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। कौन से हैं जो हथियार हानि के लिए बनाए जाते हैं? गरीबी एक शैतान का गड़ा हुआ हथियार है, बीमारी शैतान के गड़े हुए हथियार हैं, ना सफल होना ये शैतान का एक हथियार है, हमेशा बीमार रहना शैतान का हथियार है। हालेलुया। मैरिज में लोगों को प्रॉब्लम आनी, एक दूसरे से ना बनना, ये एक हथियार है उसके लोगों को अलग करने का। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ को अलग करने का, ताकि उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएं। बाइबल कहती हैं कि जब हस्बैंड वाइफ आपस में नहीं उनकी बनती, तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। हालेलुया। ये शैतान के हथियार हैं। ऑल काइंड ऑफ जो नेगेटिव चीज़ें लोगों के घरों में, उनकी सेहत में होती हैं, उनके फाइनेंस में होती हैं, वो शैतान के गड़े हुए हथियार होते हैं ठोकर के लिए और उनको गिराने के लिए। पर परमेश्वर कहते हैं जितने हथियार, जितने भी तू काउंट कर सकता है, जितने भी अपने इर्द गिर्द देख सकता है, कोई भी तेरी हानि नहीं कर सकेंगे, कोई भी सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, मतलब कि तुझे जज करें कि हाँ इसका फाइनेंस कभी सुधर नहीं सकता, हाँ ये हमेशा के लिए बीमारी रहेगा, ये लोगों के वर्ड जो जज करते हैं कि ये हमेशा के लिए बीमार रहेगा, हाँ ये तो लाइलाज बीमारी है, और लोग कहते हैं कि हाँ ये तो कभी सफल नहीं हो सकता, या फिर हाँ इसकी तो कभी शादी नहीं होगी। तो ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस जो कई बार लोग जजमेंट देते हैं। हालेलुया। वो क्या हैं? वो भी उनकी जीभें, उनके वचन जो कि एक हथियार की तरह लोगों की ज़िंदगी में जाते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। तो परमेश्वर कहते हैं कि उनके बोले गए वचन तेरे अगेंस्ट, तेरे विरुद्ध क्या होगे? कोई भी जीतेगा नहीं, कोई भी वो सफल नहीं होगा, बल्कि तू उन सबों से जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा? अपने टेस्टिमनीज के साथ, अपने हथियारों के साथ, अपने परमेश्वर के साथ चलने के रिकॉर्ड के साथ तू उन सबों को गलत साबित करेगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हालेलुया। हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं यहोवा का दास हूँ? क्या मैं उसके अधीन हूँ? क्या मैं प्रार्थना में हूँ? क्या मैं वचन की सीख में हूँ? हालेलुया। और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा, परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड के लिए बोलेगा, परमेश्वर हमारे लिए गुड जजमेंट देगा। तो लोगों की जजमेंट कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। शैतान के गड़े हुए हथियार कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह हम एक और वचन को देखते हैं, लूका की पुस्तक उसकी 10 की 19 में लिखा, उसने उनसे कहा, मतलब कि अपने चेलों से कहा,
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मतलब कि परमेश्वर ने हमें कौन से बिच्छुओं और सांपों को रौंदने का अधिकार दिया है? वही युक्तियाँ, वही हथियार जो शैतान हमारे अगेंस्ट गढ़ता था, गरीबी के, ना सफल होने के, सिन के, व्यभिचार के जो हथियार हमारे अगेंस्ट बनाता था। हालेलुया। गलत देखना, गलत बोलना, गालियाँ निकालना, ये क्या है? शैतान के गढ़े हुए हथियार हमारी ज़िंदगी में वो जो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि लोग गिरें, हालेलुया, और परमेश्वर से हटें और उन हथियारों को ना पहचान सके जो परमेश्वर ने उसके विरुद्ध हमें दिए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है और उसकी सारी सामर्थ्य पर भी अधिकार दे दिया है। तो शैतान फोर्सफुली आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा। हालेलुया। अगर आपको और मुझे, हमें अपने हथियारों का पता है कि कौन से हैं, और हमें ये भी पता है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना उसके विरुद्ध। हालेलुया। और लिखा कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो इस चीज़ को तो अपने दिमाग से निकाल देना है कि हाँ, शैतान हमसे स्ट्रांग है। नहीं, कदापि नहीं। बाइबल कहती है कि वो जो मुझ में रहता है वो उससे सामर्थी है जो इस संसार में है। तो हम में कौन रहता है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वास है हमारे अंदर। हालेलुया। तो वो सामर्थी है। हालेलुया। तो वैसे ही हम एक और वचन को देखते हैं। लिखा भजन संहिता 125 उसकी 1 और 2 को मैं पढ़ूंगी। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रोटेक्शन सदा हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें यरूशलेम नगर की तरह चारों ओर से घेर रखा है। हालेलुया। तो हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि शैतान के मुंह पर हम स्लैप मार सकें, ताकि शैतान के मुंह पर हम जवाब दे सकें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य में चलने के लिए बुलाया है, बेचारेपन में नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, आपका उद्धार हो और आपके घराने का उद्धार हो। परमेश्वर आपको बरकत दे इन द नेम ऑफ जीसस, और आपके कार्य सफल हों और सचमुच परमेश्वर के हथियारों को आप समझें और उनका उपयोग करें और शैतान को डिफीट करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं ये आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, और परमेश्वर आपके और आपके घराने को बचाए, आपके अनसेव्ड लोगों को बचाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।